Hello friends, myself Rasika Pagaria from Araham College. In last lecture we were studying about the trade. Like the trade अभी क्या चल रहा था, we were talking about the international trade in this. Like they used to supply to western countries, Siberia and Egypt particularly. और क्या बेचते थे? They used to send indigo, medicinal plants and cotton and silk. Then through this trade we used to get a huge profit. Then we studied about the origin of the trade, organization of trade. Then there was a handicraft industry. In that time we used to work as a woodwork, metal work and jewelry work. इन सब का बहुत डिमांड था इंटरनेशनल मार्केट में. देन स्टेट कंट्रोल, देवर ट्रेड. आप ट्रेड कर रहे हो तो यू नीड अ लाइसेंस टू सेल द प्रोडक्ट एंड द सुपरिटेंडेंट ऑफ कॉमर्स इट फिक्स द होलसेल प्राइस ऑफ गुड्स allowing a margin profit for the retailer, or if you do adulteration or smuggling you will be severely punished. Then moving towards the next point, craft and industry. First is the textile. The textile manufacture was perhaps the most important major industry. See, the textile manufacture hai, this was the one of the important major industry. The Malwas presented a vast quantity of cotton clothes among other things to Alexander. See, ये जो मालवास थे उधर के, वो क्या करते थे, बहुत ज़्यादा कॉटन क्लोथ्स क्या करते थे, अलेक्जेंडर के वहाँ पे भेजते थे. द पाली बुक स्पीक्स वेरी हाईली ऑफ बनारसी क्लोथ एज वेल एज क्लोथ फ्रॉम द सीबी कंट्री. सी, अब ये जो पाली बुक है, इन दैट इट इज वी आर स्पीकिंग ऑफ अ हाईली बनारसी क्लोथ. अपन उसमें बनारसी क्लोथ के बारे में बोल रहे हैं फ्रॉम द सीबी कंट्री. कौटल्या मेंशंस मदुरा द पांड्या कैपिटल, अपरंता, काशी, वंगा, वत्सा, महिषा एज द सोर्स ऑफ फाइनेस्ट कॉटन फाइबर. सी, उस वक्त सबसे अच्छा कॉटन, फाइनेस्ट फाइबर कॉटन कहाँ से आता था? ये कौटल्या में बोला है. पांड्या कैपिटल, मधुरा द पांड्या कैपिटल, अपरंता दैट वाज ऑन द वेस्ट कोस्ट, काशी, वंगा, वत्सा, महिषा इधर माशीमती ऑन द नालंदा और द मैसूर कंट्री एज अ सोर्स ऑफ द फाइनेस्ट कॉटन फाइबर. He refers to the variety of dulka, a fiber of uncertain nature produced respectively in Vanga, East Bengal, Bundra, West Bengal and Suvarnakudia in Assam. He refers to a variety of dulka. A fiber है, एक टाइप का फाइबर है जो कहाँ पे प्रोड्यूस होता था. इट वॉज इन द ईस्ट बंगाल, पुंद्रा वेस्ट बंगाल, सूर्यना कुदिया इन आसाम. काशी एंड पुंड्रा were noted for linen fiber. See, Kashi and Pundra क्या था? They were famous for the linen fiber. And textile from fiber of tree Patruma were made in Magda, Pundra and Suvarnakudia. See, and textiles from fiber of tree. अभी टेक्सटाइल जो फाइबर ऑफ ट्रीज रहते हैं लाइक पटोरामा, उससे जो बनता था, ये कहाँ पे मिलता था? यू कैन फाइंड इट इन द मगधा, पुंद्रा एंड शिवनकुंडिया. Among costliest textiles, silk cloth is frequently referred to in Pali Buddhist book. सबसे कॉस्टलीस्ट टेक्सटाइल कौन सा था उस वक्त? सबसे कॉस्टलीस्ट टेक्सटाइल था सिल्क क्लोथ, और इसका जिक्र पाली और बुद्धिस्ट बुक में भी हुआ है. आज भी सिल्क बहुत महंगा है ना. सिल्क किससे बनता है? सिल्क वर्म नाम का कीड़े रहते हैं, वो कीड़े से सिल्क बनता है एंड देन वी गेट द सिल्क साड़ी एंड ऑल. कौटल्या मेंशंस कौशिया फ्रॉम द चिन्हुमी which seems to mean not China but the land of shrine tribes. See, कौटल्या क्या है? मेंशंस कौशिया फ्रॉम द चिमुही, जिसका मीनिंग वो एक्चुअली चाइनीज नहीं है बट द लैंड ऑफ श्रीन ट्राइब. सिल्क may have come from China as well, the latter being called China Patta. See, सिल्क में हैव कम फ्रॉम, अभी उस वक्त सिल्क चाइना से आता होगा इसलिए दे वुड हैव नेम्ड इट एज अ चाइना पट्टा. वुलन मैन्युफैक्चर ऑफ डिफरेंट काइंड्स इंक्लूडिंग वराइटीज ऑफ ब्लैंकेट्स एंड रेन प्रूफ क्लोथ केम चीफली फ्रॉम नेपाल. सी, वुलन मैन्युफैक्चर्ड ऑफ डिफरेंट काइंड्स. उस वक्त वुलन भी मैन्युफैक्चर्ड होते थे अलग अलग टाइप के.
or you used to get blankets also, and rain proof clothes came cheaply from Nepal. अब ये सब कहाँ से आता था? रेन प्रूफ क्लोथ मतलब रेन कोट, आज अपन ने उसको एक स्पेसिफिक नाम दे दिया रेन कोट, उस वक्त क्या था? रेन प्रूफ क्लोथ बोलते थे। ये सब कहाँ से आता था? दिस ऑल यूज टू कम फ्रॉम द नेपाल। गोल्ड एम्ब्रॉयडर्ड क्लोथ वॉज यूज फॉर टर्बन एंड worn ऑन फेस्टिवल ओकेजन बाय द वेल टू डू। सी, अभी उस वक्त पगड़ी पहनते थे लोग, कौन पेटा बांधता था, कोई पगड़ी पहनता था, कोई टर्बन वगैरह पहनता था, राइट। तो क्या है, उस वक्त जो टर्बन्स जो थे उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी वर्क किया जाता था, और ये एम्ब्रॉयडरी वर्क किसका था? गोल्ड का करते थे, और ये रोज़ रोज़ नहीं पहनते थे, दे यूज टू वेयर इट ऑन फेस्टिवल ओकेजन्स। और जिन जो अच्छे हैं, पैसे वाले लोग हैं, वो लोग ये टर्बन पहनते थे गोल्ड एम्ब्रॉयडरी वाले। अ वाइड वैरायटी ऑफ स्किन्स particularly from the Himalaya regions are listed by Kautilya से। अब क्या है, बहुत सी वैरायटी ऑफ स्किन भी दिखेगी, पर्टिकुलरली फ्रॉम द हिमालयन रीजन। पर्टिकुलरली कहाँ की? ये हिमालयन रीजन के एनिमल्स की स्किन दिखे हैं, ये अपने को कौटिल्य से पता चला। आर्यन एड्यूस टू द स्किल ऑफ इंडियन लेदर वर्क by saying that the Indians wear shoes made of white leather, and these are elaborately trimmed while the soles are variegated and of great thickness to make the wear seems tall। See, जो आर्यन है उसने क्या बोला? इंडियन लोग लेदर के शूज़ पहनते हैं, राइट, और वो लेदर के शूज़ वाइट कलर के पहनते हैं, और इतना अच्छा लेदर रहता है, और नीचे का जो सोल है वो भी काफ़ी थिक और काफ़ी बड़ा है, ताकि जो भी वो शूज़ पहन रहा है वो थोड़ा सा टॉल दिखे, एज एन, राइट, मतलब आपकी पर्सनैलिटी और अच्छी और बड़ी दिखे इसलिए। फॉरेस्ट प्रोड्यूस इंक्लूड फ्रेगनेंट वुड्स ऑफ वेरियस काइंड विच एंटर्ड लार्जली इनटू इंटरनेशनल ट्रेड। सी, फॉरेस्ट से अपने को क्या मिलता था? फ्रेगनेंस वाले वुड मिलते थे, मतलब अच्छी खुशबू वाले वुड रहते ना, जैसे चंदन की लकड़ी अपन बोलते हैं, ये वुड मिलता था, जो इंटरनेशनल मार्केट में इसका बहुत ज़्यादा डिमांड था। कौटिल्य स्पीक्स ऑफ चंदना, अगरू, तलिया पर्णिका, भंडारी and Kalayaka and distinguish them according to their places of origin, color and other qualities। सी, कौटिल्य, अब ये जो अपन फ्रेगनेंस वुड की बात कर रहे हैं, तो कौटिल्य स्पीक्स ऑफ चंदना, चंदना, अगरू, तहलिया पर्णिका, भंडारी, कलियाका, और ये सब अलग अलग जगह पे मिलते थे, और ये भले ही अलग अलग जगह से मिलते थे, बट उनका ओरिजिन कलर भी थोड़ा सा अलग अलग था, और सबकी अलग अलग क्वालिटीज़ भी थी। वुड वर्क एंड आइवरी कार्विंग हैड रीच्ड अ हाई लेवल ऑफ इफिशिएंसी। सी, वुड वर्क एंड आइवरी कार्विंग क्या है? इट रीच्ड अ हाई लेवल ऑफ इफिशिएंसी। द बिल्डिंग ऑफ बोट्स एंड शिप्स एंड मेकिंग ऑफ कार्ट्स एंड चैरियट्स एंड द मैन्युफैक्चर ऑफ मशीन्स आर ऑल मेंशन्ड बिसाइड हाउस बिल्डिंग। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे बोट बिल्डिंग, शिप बिल्डिंग, कार्ट्स मेकिंग, चैरोड्स, और बहुत से मशीन सब बोले हुए हैं, और इन सब बेसिस पे अपन हाउस बिल्डिंग भी होता था उस वक्त, लाइक लकड़ी का ही हाउस बिल्डिंग वगैरह करते थे। स्टोन कटिंग वॉज अनदर हाईली डेवलप्ड आर्ट इन विच मौर्यन क्राफ्टमैन रीच्ड अ हाइट नेवर सरपास्ड सिंस। स्टोन कटिंग क्या था? इट वॉज एन अनदर हाईली डेवलप्ड आर्ट। स्टोन कटिंग क्या था? ये एक हाईली डेवलप्ड आर्ट था इन विच मौर्यन क्राफ्टमैन, उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया था, और आज भी उनका काम अपन याद करते हैं। नेक्स्ट इज द माइनिंग एंड मेटल वर्क। माइनिंग एंड मेटल वर्क हैड अ लॉन्ग हिस्ट्री बीइंग फ्रॉम प्री वैदिक टाइम्स। सी, माइनिंग एंड मेटल वर्क क्या है? इट हैड अ लॉन्ग हिस्ट्री बीइंग फ्रॉम वैदिक प्री वैदिक टाइम्स। Kautilya gives many details of metallurgical interest and refers to the manufacture of copper, lead, zinc, bronze, iron and other metals. See, mining and metal work had a long history being from pre-Vedic time। कौटिल्य अब डिटेल्स देते हैं कौन से मेटलर्जी में उनको इंटरेस्ट था और कौन से मैन्युफैक्चर हो रहे थे, लाइक कॉपर, लीड, टिन, ब्राउन्स, आयरन एंड अदर वेयर।
The bell and lotus shaped capital of Ashoka pillar of Ramapurva is joined on the scalp by a bolt of pure copper of a form of a barrel, which is an excellent specimen of a coppersmith art. See, अभी जो बेल है या फिर लोटस शेप्ड कैपिटल ऑफ अशोकन में पिलर है ऑफ रामापुरवा, ये कैसे जॉइंट किया है, प्योर कॉपर फॉर्म से जॉइन किया है, वो भी बैरल शेप में। और ये अपने को बोलता है कि वह उस वक्त कॉपर स्मिथ ने कितना एक्सीलेंट काम किया था, कितना फाइन और कितना अच्छे से उसने काम किया था। Pearl, jewel, diamond and coral are discussed as a length by the Kautalyas from the standpoint both of the jeweler and the trader. See, now pearl यानी मोती, ज्वेल्स यानी अपन स्टोन्स बोलते हैं ना, वो ज्वेल्स, हाँ स्टोन जैसे ही है। डायमंड एंड कोरल मतलब जो अपने को समुंदर के अंदर वगैरह मिलते ना कोरल, इनके बारे में कौटल्या में बहुत डिस्कस किया है। एंड दे और वो ट्रेडर और ज्वेलर्स को उसका बहुत फ़ायदा हुआ है इन चीज़ों का। दे यूज्ड टू गेट ह्यूज प्रॉफिट फ्रॉम दिस। That the art of jewelry was highly developed and specialized may be seen from Kautilya's mention of live varieties of pearl necklaces and of several varieties of ornaments from the head, arms, feet and waist. सुनो, यहाँ पे जो आर्ट ऑफ ज्वेलरी है, इट वॉज हाईली डेवलप्ड एंड स्पेशलाइज्ड। हाँ, जो ज्वेलरी बनाने का आर्ट है, ये जो कला थी, वो बहुत ज़्यादा डेवलप थी और बहुत स्पेशल बनाते थे वो लोग। बहुत से वैरायटीज़ ऑफ आपको नेकलेस देखने को मिलेंगे। आज भी अपन देखते हैं ना, मेरे पास मोती का नेकलेस है, कोई बोलता है हीरे का नेकलेस, कोई बोलता है मेरे पास 7 धातु लाइक 7 स्टोन्स का नेकलेस है एंड ऑल बोलते हैं ना। तो उस वक्त भी ऐसा ही था, वैरायटी ऑफ पर्ल नेकलेसेस और बहुत से ऑर्नामेंट्स बनाते जाते थे हेड, आर्म्स, फीट एंड वेस्ट के लिए। नेक्स्ट इज द अदर इंडस्ट्रीज। Other industries included the manufacture of dyes, gums, drugs, perfumes as well as pottery. See, other industry included the manufacture of, other industry में क्या आते थे, डाई मतलब कपड़े को कलर करना वगैरह, गम्स, ड्रग्स, परफ्यूम्स एज वेल एज पोट्री। ड्रग्स मतलब यहाँ पे जो आप लोग नशीली दवाई लेते हो वो ड्रग्स है, ड्रग्स मतलब यहाँ पे मेडिसिन भी होते हैं, एज वेल एज पोट्री, ये अदर इंडस्ट्रीज थे उस वक्त। The making of ornaments include sword and arms of different types, machinery of different description, both fixed and removable, and perhaps also war chariots. See, अभी मेकिंग ऑफ ऑर्नामेंट्स यानी जो अपन तलवार, भाला वगैरह जो अपन सब यूज़ करते थे वॉर के लिए, वो सब भी बनाए जाते थे। कुछ एकदम फिक्स्ड रहते थे, कुछ रिमूवेबल रहते थे, तो और वॉर चैरियट्स भी बनाए जाते थे। द मैन्युफैक्चर ऑफ मिलिट्री इक्विपमेंट वॉज अ स्टेट इंडस्ट्री। सी, जो इंडस्ट्री जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स बनाती थी, इट वॉज अंडर द स्टेट इंडस्ट्री, मतलब स्टेट के कंट्रोल में रहेगी वो इंडस्ट्री, लाइक प्राइवेटाइजेशन नहीं था। लेबर, देयर वेर लैंडलेस cultural laborers who worked as domestic servants on the basis of free food and some wages in cash. See, अभी वहाँ पे क्या थे, देयर वेर लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर, मतलब जिनके पास कुछ भी नहीं है ना, जगह है एग्रीकल्चर करने के लिए, कुछ भी नहीं है, दे आर लैंडलेस लेबर। ये क्या करते थे, ये किसी और के पास एज अ डोमेस्टिक सर्वेंट काम करते थे, उनको फ्री में खाना देना पड़ता था और कुछ वेजेस भी देना पड़ता था इन द फॉर्म ऑफ कैश। यूजुअली लेबर्स को आज भी अपन वेजेस ही देते हैं, लाइक एक दिन का 200 रुपया, सुबह 9 से शाम को 6 बजे तक काम करो, बीच में 1 घंटा आपको ब्रेक मिलेगा एंड ऑल। तो दिस इज मतलब वेजेस आर गिवन डेली बेसिस और वीकली बेसिस एंड सैलरी इज पेड पर मंथ। इंडस्ट्रियल लेबर इंक्लूड फ्री लेबरर who worked on the basis of wage contract and serve. See, इंडस्ट्रियल लेबर कैसे थे, वो फ्री लेबरर थे, वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करते थे कि अब इतना काम, ये काम 1 महीने में कंप्लीट करो, आई विल पे यू 10,000, ऐसा चलता था। कौटल्या's कोड contains a whole section on the relation of labor with their masters. See,
कौटिल्यास में कोड दिया है उन्होंने, और एक सेक्शन मतलब पूरा बनाए हैं, उसके अंदर वो बोल रहे कि बाबा लेबर और उसके मास्टर के बीच में कैसा रिलेशन रहना चाहिए, मतलब कैसा वो ट्रीट करना चाहिए, कैसे उनको रखना चाहिए. द इंडियन दासा वॉज नॉट आइडेंटिकली विद ग्रीक डॉलर्स सिंस द फॉर्मर कुड वो प्रॉपर्टी एंड अर्न फॉर हिम. सी जो इंडियन दासा थे वो दे आर नॉट आइडेंटिकल, जो ग्रीक के बराबर नहीं थे, तो क्या है, दे कुड own property and earn for them. Ashoka referred to both the categories of labor in this edict and lays peculiar emphasis on their being treated with kindness. See, अशोका क्या बोलते हैं कि लेबर क्लास जो है उनके साथ आप अच्छे से रहो, उनको अच्छे से ट्रीट करो, उनको भी कुछ रिस्पेक्ट दो. Then next point is the currency. We have very little authentic information about the currency of the time, but long before the rise of Mauryas, India had evolved her own monetary system based on a indigenous standard. से अपने पास करेंसी को लेके बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है मौर्य एम्पायर के बारे में, बट मौर्य एम्पायर आने से पहले इंडिया के पास क्या थे, कुछ स्टैंडर्ड्स के कॉइन्स वगैरह थे. इन द अर्थशास्त्र the silver panna with its subdivision is evidently recognized as a standard coin. See, इन अर्थशास्त्र में क्या है, सिल्वर पन्ना मतलब सिल्वर के कॉइन्स हैं, और जो आगे जाके और भी डिवाइड वगैरह हुए उस वक्त ये मौर्य टाइम के वक्त वी वुड हैव कंसिडर्ड इट एज अ स्टैंडर्ड कॉइन, while the copper मसक्का विद इट्स डिवीजन रैंक एज अ टोकन करेंसी. और जो कॉपर के जो अपने को कॉइन्स मिले हैं वो अपन वी कैन से इट एज अ टोकन करेंसी. The Masaka with its division rank as a token currency. See, ये Masaka क्या है, with its division it rank as a local currency. Token currency बोला क्या है. The Masaka was 1/6 in value of the silver panna. See, ये Masaka क्या था, the Masaka was 1/6 in value of the silver panna. The punch marked silver coin had that have been found in large numbers all over India have been identified with silver कशप्पा और पन्ना मसक्का एंड धरना ऑफ द अर्थशास्त्र. से अभी बहुत से मार्क किए हुए, पंच मार्क किए हुए अपने को सिल्वर कॉइन मिले हैं, जिस पर से अपन क्या बोल रहे हैं, जिस पर से अपन सोच सकते हैं कि बाबा उस वक्त बहुत ज़्यादा कॉइन्स थे इंडिया में, विच इज़ आइडेंटिफाइड विद सिल्वर कशप्पा और पन्ना मस्का एंड धना ऑफ द अर्थशास्त्र. अर्थशास्त्र टाइम के ये सब बोले गए हैं. Now we'll wind up our lecture here. In next lecture we'll be studying about the decline of Mauryan Empire. अभी इतने दिन अपन बोल रहे थे मौर्यन एम्पायर, आज अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे ये मौर्यन एम्पायर एक्सटिंग्विश कैसे हुआ, क्या हुआ एंड ऑल. वी विल स्टडी दिस इन द नेक्स्ट लेक्चर. If you have any doubt you can mail me on my mail ID. Thank you.